नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों को देखना है क्लास 10th त्रिकोणमिति संख्या 4, 6 और 7। इसके पहले वाला वीडियो में सभी प्रश्न करा चुके हैं, ठीक है ना। यही बाकी रह गया, इसको आज हम लोग बेहतरीन तरीका से सीखते हैं। चलिए पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b हो तो a प्लस b का मान क्या होगा, आप लोग बताना है। ठीक है, 4 नंबर लिख दिए, यहाँ पर लिखेंगे हल। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं उसी तरह हम लोगों को बनाना है। हल लिख दिए, यहाँ पर लिखना है दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है दोस्त, तो tan a बराबर कितना दे दिया है, तो cot b दे दिया। तो सिद्ध क्या करना है कि a प्लस b बराबर क्या, 90 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है ना, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। अब चलिए आते हैं लोग, हम लोग सिद्ध करते हैं लोग। यहाँ पर लिखेंगे नाउ मतलब अब हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan है तो tan को tan में रहने दीजिए। ठीक है, tan a बराबर है तो बराबर cot b को tan के पद में कैसे लिख सकते हैं, cot को tan के पद में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है कि cot a बराबर tan 90 माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पर cot है वहाँ पर क्या लिख दीजिए, ये वाला लिखिए। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, तो tan 90 डिग्री। अब यहाँ पर a है ना, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर क्या है, तो b है, तो यहाँ पर भी b लिख दीजिए। ठीक है, बस हो गया। कॉट को किसके पद में लिख दिए, tan के पद में लिख दिए। क्यों लिखे, क्योंकि कंपेयर कराना है दोनों को। ठीक है ना, ये इसको लिखिए या इसको लिखिए, बात एक ही होता है। ठीक है ना, कॉस लिखिए या कॉस की जगह पर इतना लिखिए, बात एक ही होता है। ठीक है, एक बार और समझाते हैं बेहतरीन तरीका से कि cot b है। cot b को कैसे लिख सकते हैं, तो cot दिया हुआ है ना, cot को tan के पद में ऐसे लिखना है। तो cot है, cot की जगह पर tan 90 माइनस a, तो tan 90 माइनस, और एंगल यहाँ पर क्या है, b है, तो यहाँ पर भी b लिख दिए। ठीक है, क्लियर, बस इतना ही करना। अब कंपेयर करा लीजिए दोनों पक्ष में। यहाँ पर tan बराबर क्या है, तो tan है, तो हमारा एंगल बराबर भी क्या हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए एंगल को बराबर कर लीजिए। a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री और माइनस b हो गया। ठीक है, अब ले आइए इधर, a है माइनस b, इधर आएगा तो प्लस b इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध हुआ, यानी प्रूव हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। बस इतना ही करना है आप लोगों को, 2 नंबर बढ़िया तरीका से मिलेगा। कुछ नहीं करना था, इतना ही हम लोगों को ध्यान देना था। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न हो गया। एक बार और इसको बता देते हैं। दिया था क्या, तो tan a बराबर cot b दिया हुआ था, a प्लस b बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना था। ठीक है, नाउ लिखे, नाउ मतलब अब होता है। ठीक है, tan a लिख दिए बराबर cot b को tan के पद में लिखना है, तो cot को tan के पद में लिखना है। तो cot की जगह पर tan 90 माइनस, यहाँ पर जो एंगल है वही एंगल लिख दिए। तो cot है ना, तो cot को tan 90 माइनस जो एंगल है वही लिख दिए। ठीक है, अब कंपेयर कराए तो tan बराबर tan था, तो a बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कंपेयर करा रहा है, ठीक है ना, जब इतना बराबर इतना है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब a बराबर 90 माइनस b हो गया। हमको सिद्ध करना है क्या, a प्लस b, तो माइनस b इधर भेज दिए तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और उधर क्या हो गया, तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, बस यही हम लोगों को प्रूफ हो गया। अब हम लोग 4 के बाद प्रश्न संख्या कितना, तो 6 नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है दोस्त, लिख लेते हैं हल और लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया हुआ है, पढ़िए प्रश्न में क्या दिया हुआ है ना। 6 नंबर कह रहा है यदि a b और c त्रिभुज के अंतःकोण है तो दिखाइए कि क्या sin b प्लस c बाई 2 बराबर cos a बाई 2 होता है। बस कुछ नहीं करना है हम लोगों को, क्या करना है, तो दिखाना है। कुछ नहीं करना है मतलब करना है भाई। ठीक है, क्या करना है ना कि देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज के कोण a दे दिया, b दे दिया, c दे दिया, अंतः कोण दे दिया। अंतः कोण मतलब अंदर के कोण। तो बच्चा को पता है कि कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c इजकल टू कितना हो जाता है, 180 डिग्री। और ये क्या होता है, तो अंतः कोण होता है, अंतः कोण। ठीक है, शायद आप लोगों को पता नहीं हो कि इसका बाहर वाला भी कोण होता है। ये वाला बाहर वाला कोण हो गया, ये वाला बाहर वाला कोण हो गया, ये वाला बाहर वाला कोण हो गया। अगर इसी तरह लिखेंगे कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। ठीक है, ये क्या हो जाता है, तो बाह्य कोण हो जाता है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना, 180 डिग्री होता है, और बाह्य कोणों का योग कितना हो जाता है, तो 360 डिग्री हो जाता है। तो चलिए वही दिया हुआ था ना कि a b और c त्रिभुज a b c के क्या है, ए बी सी छोड़िए ना, यहाँ पर जो दिया है उसी को लिख दीजिए। ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण है, अंतःकोण
है, ठीक है, अंतःकोण है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, अंतःकोण है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, तो 180 डिग्री हो जाए। तो हमें सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इजकल टू कितना, तो कॉस ए बाई कितना, तो 2, ठीक है। इतना हम लोग को क्या करना है, तो सिद्ध करना है, ठीक है ना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं, ठीक है ना लोगों को। तो साइन बी प्लस सी बाई 2, इसमें 2 कहाँ से आ गया और इसमें 2 कहाँ से आ गया, तो अपने मन से लाना है 2, ठीक है ना। ये 2, इस सब में हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं, इधर भी 2 से भाग लगा दी। जब इधर 2 से भाग लगाए तो इतना हो गया, इधर 2 से भाग लगाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखिए बी प्लस सी और बाई 2 एक साथ है, ए अलग है, ठीक है ना। तो ए को अलग कर दीजिए, ए बाई 2 लिख दीजिए और प्लस बी प्लस सी और बाई 2 को एक साइड कर दीजिए, ठीक है ना, मतलब अलग अलग कर देना है। इसको हल करेंगे फिर से इतना ही आ जाएगा, ठीक है, कोई इसमें छेड़छाड़ हम लोग नहीं किए। अब बराबर कितना हो गया, तो 90 डिग्री हो गया। आप लोगों को पता है क्या सिद्ध करना है, तो साइन बी प्लस सी बाई 2, तो बी प्लस सी इधर ही रखना है, तो बी प्लस सी और बाई 2 लिख दिए, आई इजकल टू कितना, 90 डिग्री। ये प्लस ए बाई 2 है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना, इधर गया तो माइनस ए बाई 2, क्योंकि ए बाई 2 बराबर के उस साइड में है, तो उस साइड कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें क्या से गुना हुआ है, तो साइन से, तब दोनों पक्षों में साइन से गुना कर दीजिए, यहाँ पर कीजिए गुना, यहाँ पर साइन से गुना कर दीजिए, साइन बी प्लस सी बाई 2 और यहाँ पर कितना हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, तो लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में साइन से गुना करने पर, दोनों पक्षों में साइन से गुना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में साइन से गुना करने पर, साइन से गुना कर दिए। यहाँ पर देखिए क्या आ गया, साइन बी प्लस सी बाई कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो कॉस थीटा। साइन किस में बदल गया, तो कॉस में, साइन किस में बदल गया, कॉस में। और थीटा की जगह पर ए बाई 2 है, यहाँ पर थीटा ए था तो यहाँ पर भी ए था, यहाँ पर ए बाई 2 है तो ए बाई 2 हो गया, ठीक है। यही ना प्रूव करना था, साइन बी प्लस सी बाई 2 इजकल टू कॉस ए बाई 2, यही सिद्ध करना था। देख लीजिए यहाँ पर, यही क्या करना था हम लोगों को, तो सिद्ध करना था और यही सिद्ध हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव, ठीक है। इसको नहीं लिखना है, ये वाला चीज़ नहीं लिखना है, ठीक है, इसको हम समझाने के लिए बताए थे, ठीक है ना, समझ में गया। इसको लिखना है दोनों पक्षों में साइन से गुना करने पर, क्लियर। चलिए अब हम लोग देख लिए लोग 6 नंबर प्रश्न, अब आते हैं लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं लोग और क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए प्रश्न को कि क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा है यदि कह रहा है ना कि साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के पद में लिखे, ठीक है ना। यहाँ पर हल लिख लेते हैं और जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है क्या दिया हुआ है दोस्त, तो साइन कितना दिया है, तो 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है, कॉस 75 डिग्री को क्या करना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री और 45 डिग्री के बीच लिखना है, ठीक है ना, लिखना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में इसको लिखना है कि इसका एंगल कितना हो, तब 0 और 45 के बीच में हो, इसका भी एंगल 0 और 45 के बीच में हो। चलिए आइए, यहाँ साइन है तो साइन लिख दिए, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 67 है ना, 67 0 और 45 के बीच में नहीं है, तो इसको 0 और 45 के बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री में से घटा देंगे, किसको, तो 67 को घटा दीजिए। कितना हो गया, 10 में से 7 गया तो 3 हो गया, ये हो गया 8 में से 6 गया तो 2 हो गया, 23 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री में से क्या कर दीजिए, तो 23 डिग्री घटा दीजिए, 23 डिग्री को घटा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में कोई छेड़खानी नहीं की है हम लोग, 90 में से 23 घटाएंगे 67 आ जाएगा, साइन के साइन हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, कॉस है तो कॉस लिख दीजिए, ठीक है ना। 90 डिग्री में से क्या घटाए कि 75 आ जाए, तो 90 डिग्री में से क्या घटाए कि 75 आ जाए, तो घटा लीजिए कितना हो जाएगा, तो 5 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 8 8 में से 7 गया तो 1 15 डिग्री,
क्या, तो 15 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। 90 में से 15 घटाएंगे तो कितना, 75 आ जाएगा। कॉस के कॉस हो गया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। अब यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो कॉस थीटा। साइन किस में बदल जाएगा, कॉस, और थीटा यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर क्या एंगल कितना है, तो 23 डिग्री। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, यहाँ पर इसी को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इजकल टू क्या हो जाता है, तो हमारा साइन ए हो जाता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाता है, तो साइन थीटा हो जाता है। कहने का मतलब कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किस में बदल गया, तो साइन में बदल गया। कॉस किस में बदलेगा, तो साइन में। एंगल ए है तो यहाँ पर भी है, एंगल यहाँ पर कितना है, तो 15 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, अब बताइए 23 और 15, 0 और 45 के बीच में आ गया कि नहीं आ गया, तो आ गया। यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्त, वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।